नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत पंचलोथिया। वेट फॉर योर पेट्स सीरीज़ में आज हम पेट्स के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि 11 अप्रैल यानी नेशनल पेट डे के रूप में मनाया जाता है। साथ ही में हमने देखा है कि चाइल्ड एब्यूज़ के बारे में भी ग्लोबल डे के रूप में ये मनाया जाता है, और गुड डीड्स डे भी आज ही के दिन होता है। तो हमारे एक दोस्त हैं श्री विकेंद्र, उन्होंने मेरे को ये सजेस्ट किया कि सर आज के दिन अगर पेट्स पे एक वीडियो बने तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा, अच्छा रहेगा। तो उनका ये सुझाव हमें बहुत पसंद आया। तो आपके सामने प्रस्तुत है पेट्स के ऊपर यह वीडियो। पेट्स क्या होते हैं? हम जिस तरह से जीवन जीते हैं तो हमारे कई दोस्त बन जाते हैं, जीवन साथी बन जाते हैं। ये सब दोस्त हमें इतने प्रिय होते हैं कि जीवन में सोते जागते इनकी हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ती है और कभी इनको हमारी ज़रूरत पड़ती है। अगर हम देखें तो ईसा मसीह भी अपने पेट्स के साथ रह करते थे। जितने डिवाइन लोग हैं, चाहे कोई भी देवता हैं, तो आप देखेंगे कि उनके साथ एक कोई पेट है, उनके वाहक के रूप में या उनके दोस्त के रूप में। तो हम देखते हैं कि पेट्स होना वो तो आदिकाल से एक परंपरा रही है, एक रीत रही है। आज के ज़माने में इतने सारे पेट्स होना एकदम स्वाभाविक बात है। अब पेट्स के पास से हमें क्या मिलता है? कंपेनियनशिप मिलती है, हमें दोस्ताना मिलता है। गुरु गोविंद सिंह जी को ही देख लीजिए, उनके साथ भी हमेशा एक बाज रहता था। महाराणा प्रताप जी चेतक के बिना कहीं जाते नहीं थे। ऐसे ही कितने ही इंसिडेंट्स हैं जो हम अगर गिनाते जाएं तो बहुत समय सिर्फ गिनाने में लग जाएगा। लेकिन इन सब के साथ आपने देखा होगा कि अपनी जान तक देकर दोस्ती निभाने वाले ये कंपेनियंस, ये दोस्त हमारे वो पेट्स होते हैं। अलावा इसके वो क्या करते हैं? मनुष्य को बहुत मदद करते हैं। जैसे बैल है तो वो खेती में मदद करेगा। इसके अलावा हम अपने लाइव स्टॉक को ध्यान रखने के लिए शेफर्ड डॉग्स वो रखा करते थे। भेड़ बकरियों को चराने जाने के लिए साथ में एक शेफर्ड डॉग को रख दिया जाता था। इन सबको इस तरह से आदत डाली गई थी, प्यार दिया गया था, इनको तैयार किया गया था कि ये हमारे साथी के रूप में, एक गार्ड के रूप में और एक व्यक्ति के रूप में साथ में जाते थे। और अगर कोई भेड़ बकरी साइड में निकल जाती थी तो उनको साथ में ले लेते थे। अलावा इसके आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे प्रकार के पेट्स होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर वगैरह के काम में आ जाते हैं, रेस वगैरह के, शो वगैरह के काम में आते हैं। जैसे घोड़ों की रेस होती है, डॉग्स की रेस होती है, उसी तरह से भालू है, रीछ है, और हाथी है, शेर और चीते वगैरह, उनको सर्कस वगैरह में उपयोग में लाया जाता था। सर्कस में हाथी और शेरों के सिवा कई बार जो मकाऊ पैरट्स होते हैं या डॉग्स होते हैं, उनके भी शो किए जाते थे। अब इन सब शोज़ पे प्रतिबंध है, लेकिन दोस्ताना तो फिर भी चालू है। हम देखते हैं कि अभी भी सब सर्कस वाले अपने सब पेट्स को हमेशा अपने पास रखा करते हैं। अलावा इसके कई बार टॉर्टॉइज है, टर्टल है, फिश है, उसको भी अपने घर में लोग रखते हैं। कारण अलग अलग भी हो सकते हैं। कुछ लोग वास्तु का कारण देते हैं, लेकिन उनको फिर ये बताना हमें ज़रूरी लगता है कि कुछ जानवर जो हैं
वो एंडेंजर्ड स्पीसीज होने के कारण उनको पालतू बनाना योग्य नहीं है। लेकिन अगर किसी कारण से आप लाए, जैसे मैं ही एक बार टॉर्टोइस को ले आया था और उसके अंदर पैरासाइट्स थे, तो उनके पैरासाइट्स निकाले, उसके बाद धीरे धीरे उसकी तबीयत वगैरह अच्छी हो गई और उनको क्या खिलाना पिलाना है, तो जैसे ज़मीन के टॉर्टोइस होते हैं, स्टार टॉर्टोइस, तो वो शाकाहारी होते हैं। टर्टल जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, वो जो पानी में मिलने वाले जीवाश्म होते हैं उनको आरोप करते हैं, उनका भक्षण करते हैं। तो हमें ये देखना पड़ता है कि किस पेट की क्या आदतें हैं। ये लोग हमें बहुत ही ज़्यादा प्यार भी देते हैं और हमें ध्यान भी रखते हैं। हमारा एक तरह से या दूसरी तरह से यही लोग हमें पथ प्रदर्शक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं। यहाँ तक कि एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स जो होते हैं, जैसे वाइट माइस हो गए, रैबिट्स हो गए, गिनी पिग्स हो गए, ये सब एक्सपेरिमेंट्स के काम में आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी दवाई ठीक है, योग्य है, किस डोज में देना है, उसके क्या रिएक्शंस आते हैं। और ये सब पेट्स मौत के घाट नहीं उतारे जाते, कुछ ही इनमें से शायद मौत के घाट जाते हैं, अदरवाइज बाकी के सब जी जाते हैं, फिर वो अपने प्रजनन वगैरह के लिए काम में आ जाते हैं। तो इनकी तरफ भी दुराग्रह रखना अच्छा नहीं है। अच्छा, ये इतनी सारी मदद करने वाले हमारे जो पेट्स हैं, इनके लिए हमारे भी कोई कर्तव्य हैं, हमारी तरफ से भी कुछ उनको देना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो हम इनको दे सकते हैं वो है प्यार, वो है अपनापन, लव, काइंडनेस एंड केयर। दोस्तों, एक छोटी सी अपील मेरी तरफ से है कि आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में अगर आप चाहें कि किस बारे में आपको जानने की इच्छा है तो आप मेरे को बता सकते हैं, तो मैं वो टॉपिक लेके उसी के ऊपर बात करूंगा। जैसे अभी विकेंद्र जी की बात पे मैं ये टॉपिक बना रहा हूँ। अच्छा, जो भी मैं बता रहा हूँ अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको जितने भी वीडियोस बन रहे हैं वो देखने को मिलेंगे। अब हम आपसे बात करेंगे कि पेट रखने के बाद हमारी उसकी तरफ क्या कर्तव्य है। सबसे पहले हो जाता है खाना, फूड। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास जो पेट है उसको क्या भोजन देना है, कितने प्रमाण में देना है, कितनी बार दिन में देना है, किस तरह से देना है। दूसरा, वैक्सीनेशन, टीकाकरण, यानी उसको रोग से बचाने के लिए जो टीका होते हैं वो कब देना है, कितनी बार देना है, कितने डोज में देना है, वो आपके आसपास में जो भी वेटरनरी डॉक्टर हैं उनसे आपको पूछ के उस तरह से आपको अपने पेट की संभाल रखनी है। अलावा इसके डीवर्मिंग बहुत ही ज़रूरी बात है। हमेशा डीवर्मिंग करना उपयोगी रहता है, आपके लिए भी, आपके पेट के लिए भी। तीसरी बात आ जाती है कि ग्रूमिंग करना चाहिए। जैसे हम लोग हर रोज़ नहाते हैं, साफ रखते हैं अपने आप को, ब्रश वगैरह करते हैं, मंजन करते हैं, उसी तरह से अपने पेट्स को भी आपको साफ करते रहना चाहिए, ग्रूमिंग करते रहना चाहिए। उसके लिए बहुत सारी डिटेल्स हैं जो आपको मेरे दूसरे वीडियोस में मिल जाएंगी कि किस तरह से आपको पेट का ग्रूमिंग वगैरह करना है। ग्रूमिंग के लिए ग्रूमिंग ब्रश वगैरह भी मिल जाता है। अलावा इसके हर एक पेट को एक्सरसाइज देना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये जो पेट होते हैं वो जब बाहर होते हैं, वाइल्डरनेस में होते हैं, तो पूरा दिन घूम के इनको एक्सरसाइज मिल जाती है। जब हम इनको अपने साथ रखते हैं, अपना दोस्त बना के, तो बहुत ही छोटी जगह में ये रह जाते हैं, तो इनको पूरी एक्सरसाइज नहीं मिलती। तो एक रेजिमेंट रहता है कि कितनी कितनी कसरत, कितना एक्सरसाइज, कितना चलाना वगैरह है, वो इनके लिए फिक्स होता है, जो आप कभी हमसे या आपके वेटरनरी डॉक्टर से पूछ सकते हैं। इनको बाहर ले जाना, पेट शो वगैरह में ले जाना, सब करना चाहिए। पेट शोज़ वगैरह में इनको बहुत आनंद मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है। रिंग में से किस तरह से पास होंगे, किस तरह से दौड़ धूप करेंगे, किस तरह से खड़े होकर डांस करेंगे, तो इनका भी जीवन है, इनको भी आनंद होता है।
और इनको भी कभी कभी बर्थडे वगैरह मनाया तो इसको क्राउन पहना दो, उनको कपड़े पहना दो, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। अलावा इसके हमें ये देखने को मिला है कि कोई भी चाहे मनुष्य है या प्राणी है तो हो सकता है कभी बीमार भी पड़े, कभी उसको तकलीफ़ भी हो। तो आपको जब भी लगे कि ये बीमार होने लगे हैं तो वार्निंग साइंस आ जाती हैं, वो वार्निंग साइंस हमें ध्यान देनी पड़ती हैं। तो मैं कुछ वार्निंग साइंस के बारे में आपको बताऊंगा। अब जैसे डॉग्स की या कैट्स की बात करें, कुत्ते या बिल्ली की बात करें, तो वो कई बार मिट्टी वगैरह खाते हैं या ज़मीन या दीवार वगैरह को चाटने लगते हैं। ये एक साइन हो जाता है कि भी इनके कैल्शियम में कमी है। इसके अलावा कई बार अपना मल मूत्र लेने लगते हैं, कई बार घास खा के फिर उल्टी करने के प्रयत्न करते हैं। ये सब वार्निंग साइंस हैं। कभी कभी नॉर्मल भी होता है, लेकिन साथ साथ में आपको ये देखते रहना चाहिए कि आपके जो पेट हैं उनको किस तरह का साइन आ रहा है, किस तरह का चिन्ह दे रहे हैं, उनका जो मल है उसके अंदर किस तरह की बातें दिख रही हैं। तो कई बार छोटे छोटे चावल के दाने जैसे अगर दिखें तो उनका पेट में कृमि होने की संभावना है। जैसे मैंने पहले कहा कि डीवर्मिंग कराना, कृमिनाशक देना ज़रूरी होता है। तो अगर ये साइन मिले तो आप फिर से कृमिनाशक देना शुरू कर दें। उसी तरह से कृमि जो है, राउंड वर्म्स है या हुक वर्म है, जियार्डिया है, ये सब मनुष्य के ऊपर भी आ सकते हैं। तो डॉग से या आपके दूसरे पेट के ऊपर से आपके ऊपर कृमि वगैरह ना आ जाए, इसलिए उन्हीं को आप कृमिनाशक दे के हमेशा क्लियर और सेफ रखेंगे तो उनके फ़ायदे में तो है ही है, हमारे फ़ायदे में या हमारे बच्चों के फ़ायदे में भी रहता है। अचानक अगर उल्टी वगैरह हो गई, अचानक दस्त हो गए, अचानक पेट फूल गया, तो इन सब परिस्थितियों में आपको एक वार्निंग साइन मिल जाती है कि आप अपने वेटरनरी डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाएं और उससे पूछताछ करके जो भी इसके लिए ज़रूरी है वो ट्रीटमेंट वगैरह, देखभाल या इसका जो भी कोर्स होता है, इंजेक्शन दवाई वगैरह दें। अगर आपका पेट आलस में बैठ जाता है तो ये बहुत बड़ी साइन है कि उसको अंदर कोई डिजीज़ हो सकता है। डायबिटीज़ में भी हो सकता है, गॉइटर यानी थायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म में भी हो सकता है, हार्ट वर्म वगैरह जो होता है, या फिर अगर इनके कोई इम्पॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स है, किडनी है, लीवर है, उसके ऊपर अगर असर होना शुरू हो गया है तो भी इस तरह के चिन्ह दिखने लगते हैं। पेट फूल जाना, कान फूल जाना, कान के अंदर मवाद भर जाना, या कभी कभी खून जम जाता है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको साइन मिल जाती है, एक इशारा मिल जाता है। कभी कभी बिना बात के खून रिसने लगता है तो हो सकता है कि अंदर कोई मैगट्स वगैरह हों। इन सब परिस्थितियों में आप अपने नज़दीक के वेटरनरी डॉक्टर का संपर्क करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि पेट का फूलना। अगर पेट फूला हुआ है तो भी एक यह साइन है कि आपके पेट को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, अगर बात करेंगे पेट्स के बारे में तो बहुत लंबा चलेगा। आपको कोई प्रश्न हो तो आप हमें कभी भी पूछ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर मैं बता रहा हूँ 7990774805। मैं रिपीट करता हूँ 7990774805। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़रूरत पड़े तो हमें फ़ोन करना ना भूलें। ये वीडियोस बनाना शुरू किया तब से बहुत सारे फ़ोन आते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है गाइडेंस लेके, और फिर अपने पेट को ढंग से अच्छी तरह से संभालते हैं तो काफ़ी पसंद आता है। इस बात से हमें आनंद भी मिलता है और एक संतोष भी मिलता है। धन्यवाद। अस्तु।